आज हम बात करने वाले हैं एसिड अटैक पर। अभी कल की ही घटना है जो कि दिल्ली में हुई है सुबह 7:30 बजे। ये आप वीडियो जो है यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है। इस वीडियो में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 17 साल की लड़की जो है अपने स्कूल जा रही थी सुबह 7:30 बजे और यहाँ पर दो सिरफिरे आदमियों ने, यहाँ पर दो सिरफिरे लड़कों ने इस लड़की पर, इस बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। अब यहाँ पर जब कारण पता चला कि इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर इस लड़की के ऊपर तेजाब क्यों फेंका, तो यहाँ पर रीजन ये सामने आया कि इस लड़की ने इन लड़कों से दोस्ती करने से मना कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों ने गुस्से में आकर के एसिड फेंक दिया लड़की पर। मतलब सिर्फ इतनी सी घटना थी कि यहाँ पर लड़की ने दोस्ती करने से मना कर दिया, यहाँ पर उनसे फ्रेंडशिप करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर इस दो मनचले लड़कों ने, दो सिरफिरे आदमियों ने यहाँ पर एसिड से हमला कर दिया। अब दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि आज के समय में एसिड पर बैन लगाना कितना जरूरी है। यहाँ पर ये जो इमेज है ये इसी चीज को शो कर रही है कि हमें जल्द से जल्द एसिड को टोटली बैन कर देना चाहिए। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जब यहाँ पर एक लक्ष्मी का केस मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, उस केस के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है खुलेआम जिस तरीके से एसिड बेचा जाता था उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी भी इंडिया में एसिड जो है खुलेआम बिकता है, उस पर किसी भी तरीके का जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है। तो इस वीडियो का आज यही मकसद रहेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये दरख्वास्त कर सके कि यहाँ पर जो एसिड जो खुलेआम बिक रहा है उस पर जो है रोक लगाई जा सके। अब यहाँ पर आप इस ग्राफ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए कि कितने सालों में हर जो साल है एसिड अटैक के जो हमले हैं वो कितने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये 2014 से लेकर के 2018 तक का डेटा है। इस डेटा से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोस्तों कि 2014 में देखो सिर्फ और सिर्फ 203 केसेस थे एसिड से हमले के। लेकिन इसके बाद में जब 2018 की बात करें तो यहाँ पर 228 हमले के जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए थे, यहाँ पर जो एफआईआर रजिस्टर करी गई थी एसिड हमले से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद में जो 2020-21 का आंकड़ा यहाँ पर मुझे नेट पर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू कोविड यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स की रिपोर्ट्स मिली नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस जो 4-5 सालों की ग्राफ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से एसिड अटैक के जो हमले हैं वो दिन पर दिन बढ़े हैं। अब यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो एसिड अटैक से रिलेटेड अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी सेक्शंस के बारे में। वो सेक्शन जो है हमारे आईपीसी में जब 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी बनाई थी तब एसिड अटैक से जो हमले होते थे उससे रिलेटेड कोई भी सेक्शंस नहीं थे, कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये जो एसिड अटैक से हमले जो होते हैं उससे रिलेटेड जो दो सेक्शंस आईपीसी में ऐड करे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ऐड करे गए थे। इनका नाम है लक्ष्मी। ये इन्हीं की वजह से इस जो है सेक्शंस को ऐड किया गया, अदरवाइज ये सेक्शंस नहीं थे, कोई भी पनिशमेंट नहीं थी। कोई भी व्यक्ति यदि किसी पर एसिड से हमला करता था तो यहाँ पर उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। नॉर्मली कोई जो है हर्ट में या फिर ग्रीवियस हर्ट के सेक्शंस में पनिशमेंट मिलती थी जिसमें ज्यादा 2 साल तक की पनिशमेंट लेकर के सामने वाला बंदा जो है छूट जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्मी की वजह से आज हमें जो है आईपीसी के अंतर्गत 2 सेक्शंस मिले हैं, सेक्शन 326A और सेक्शन 326B। उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। लेकिन इनका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी पर 2010 में एसिड से हमला हुआ था। इनके ही दोस्त ने हमला कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इनसे शादी करना चाहते थे और लक्ष्मी इनसे शादी नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी ने फ्रेंडशिप करने से और उसको जो है फ्रेंडशिप को आगे शादी के रिश्ते में कन्वर्ट करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर एसिड से हमला किया गया था। जिसके बाद में जो है लक्ष्मी ने बहुत ही हिम्मत करके यहाँ पर एक पीआईएल फाइल करी कि जिस तरीके से खुले में यहाँ पर जो है एसिड बिकता है, जैसे कि आप टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं, किचन क्लीनिंग के लिए एसिड का इजीली इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब आप किसी भी शॉप में इजीली जो है जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी ने यही आवाज उठाई कि यहाँ पर जो खुले आम एसिड जिस तरीके से बिक रहा है उस पर जो है रोक लगानी चाहिए। इस यहाँ पर जो है लक्ष्मी ने 2010 में पीआईएल फाइल करी। इसके बाद में इसका जो जजमेंट आया था वो 2014 में जो है पूरा जजमेंट आया था। जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड पर्टिकुलर मूवी भी बनी है। 2020 में ही ये मूवी बनी थी, इसका नाम है छपाक।
तो ये इस मूवी को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इससे इजीली आप कोरिलेट कर पाएंगे इस लक्ष्मी की स्टोरी को। अब लक्ष्मी का मानना यही था कि ये जो खुले में जिस तरीके से एसिड बेचा जा रहा है इस पर स्ट्रिक्टली बैन लगाया जाए। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद में क्या किया था कि जो एसिड जो खुले में बिकता था उसे जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप बिना आईडी के, बिना कोई स्पेसिफिक पर्पस के आप एसिड जाकर के नहीं परचेज कर सकते हो। आपको खुलेआम हर किसी भी दुकान से एसिड नहीं मिलेगा। ये उस वक्त जो है 1-2 साल तक ये लोगों ने फॉलो किया, लेकिन अब जो है शॉपकीपर्स भी क्या करते हैं, ब्लैक में बेचना स्टार्ट कर दिया एसिड को। और एसिड इतनी ही आसानी से मिल जाता है जितनी आसानी से आप जाकर के कोई चॉकलेट परचेज कर सकते हैं। यदि आपको भूख लगी है, आपको बर्गर चाहिए, आप बर्गर खा सकते हैं इजीली। उसी प्रकार से यदि आपको एसिड चाहिए किसी पर हमला करने के लिए तो आप एसिड भी जाकर के आसानी से ले सकते हैं। अभी भी कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा लगे नहीं है, तो यहाँ पर हमें इस पर जोर देना चाहिए कि यहाँ पर एसिड अटैक के हमलों को रोका जाए। अब मैं हर वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करती हूँ सेक्शंस के साथ में। यदि मैं सेक्शंस नहीं बताऊं तो मेरा वीडियो अधूरा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्शंस की। अब यहाँ पर एसिड अटैक से हमले, मैंने आपको जैसे बताया कि जब आईपीसी 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी तब यहाँ पर एसिड से यहाँ पर कोई भी सेक्शंस नहीं थे जो कि एसिड अटैक के हमले की बात करते हो। लक्ष्मी के, मैं कहूंगी कि लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा जो है पावरफुल लड़की रही और बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली लड़की रही कि उसने यहाँ पर हमारे आईपीसी में अमेंडमेंट करके 2 सेक्शंस को ऐड किया गया। एक सेक्शन 326A है और एक सेक्शन जो है 326B है। ये दोनों जो है सेक्शंस 2013 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। जब ये जो निर्भया का केस हुआ था उसके बाद में बहुत सारे जो है आईपीसी में अमेंडमेंट हुए थे, उसी के अमेंडमेंट के साथ में ये 2 सेक्शंस भी हुए थे। लेकिन इसका पर्टिकुलर जो श्रेय जाता है वो लक्ष्मी को जाता है। यहाँ पर सेक्शन 326 जो है वो बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति एसिड से हमला करता है किसी भी लड़की पर तो यहाँ पर उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही 10 साल तक की सजा का जो है यहाँ पर प्रावधान है। इस सेक्शन का बात ये करता है कि यदि आपने किसी पर एसिड से नॉर्मल तरीके से हमला करा है और यदि वो एसिड की एक बूंद भी यदि आपके ऊपर गिर गई है, आपको टच हो गई है, तो भी ये जो है ये दोनों सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। यदि किसी ने प्रयास किया है तो यहाँ पर सेक्शन 326B लगेगा और यहाँ पर जो है 326A भी सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इन दोनों सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ ही 10 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि जो सामने जो रेप जो है एसिड अटैक विक्टिम है यहाँ पर, तो उसे जो है कंपनसेशन भी दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बात करी गई है कि यहाँ पर 3 लाख रुपीज जो है मिनिमम कंपनसेट किया जाएगा विक्टिम को। अब 3 लाख रुपए क्या सफिशिएंट है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब आपने किसी की लाइफ बर्बाद कर दिया, आपने किसी का पूरा चेहरा बर्बाद कर दिया है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ दोस्ती नहीं करने के कारण, सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं करने के कारण या फिर शादी नहीं करने के कारण। तो यहाँ पर जब आप किसी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हो, आप उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो क्या यहाँ पर आप उसे 3 लाख रुपए देकर के उसे कंपनसेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि क्या ये जो सेक्शन है 326A और 326B, इन दोनों सेक्शन के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है, क्या ये सफिशिएंट पनिशमेंट है किसी भी एसिड अटैक के लिए? अकॉर्डिंग टू मी, नो। यहाँ पर सिर्फ 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए आप उसे कंपनसेट करके उसकी सर्जरी जरूर करवा सकते हो, सर्जरी में भी। लेकिन आज के टाइम में यदि बात करी जाए तो 3 लाख रुपए तो बहुत कम है। हो सकता है 10 लाख रुपए लगे, हो सकता है 15 लाख रुपए लगे, लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर सिर्फ 3 लाख रुपए यहाँ पर मिनिमम करा गया है। लेकिन मैक्सिमम ज्यादा कितने देंगे? 8 से 10 लाख रुपए। लेकिन क्या आप उसकी करियर वापस ला सकते हो? यदि कोई लड़की मॉडलिंग करना चाहती है, कोई लड़की का सपना है कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, मैं ऐसे किसी करियर में जाना चाहती हूँ जहां पर फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहां पर जाकर के आपने उस लड़की का फेस जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको आप जाकर के 3 लाख रुपए देकर के कंपनसेट कर रहे हो, तो क्या आप उसके साथ में जस्टिस कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू मी आप जस्टिस नहीं कर रहे हो इस चीज में। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए कि यहाँ पर जो सेक्शंस है उसमें पनिशमेंट को थोड़ा इंक्रीज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो एसिड जो खुले में बिक रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर लड़की का करियर बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। ना कि छोटी मोटी रोक लगा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पर्टिकुलरली एसिड को पूरी तरीके से बैन करना होगा। तो आज के हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो यहाँ पर दिल्ली का जो इंसिडेंट हुआ था एसिड अटैक से रिलेटेड, आप उसका वीडियो जाकर के देख सकते हैं।
लेकिन आज हमारा मोटिव यही था कि हम यहाँ पर आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है 326 ए और 326 बी को लेकर के, उसमें थोड़ा सा और जो है ग्रीवियस पनिशमेंट दी जाए, इसके साथ ही एसिड पर स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो आप प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो इसी तरीके की और भी मजेदार वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आती रहूंगी और लॉ के मुद्दों पर मैं बात करती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।